हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश कोर का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का। आज यानी कि 20 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही आंसर की देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मैच कर लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आज का आंसर की देख रहे हैं इंग्लिश कोर का, साइंस एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है 20 फरवरी को। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश कोर है साइंस एंड कॉमर्स का। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पार्ट ए था ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ। तो जो लास्ट लेसन चैप्टर है आपका कौन सा डेज पर ये सेट है। तो पहला करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द फ्रैंको पर्सिया वार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही पहला का। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर वाला, वेन एंड वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो सेकेंड का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिसंबर 1916 लखनऊ। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो जो डीप वाटर स्टोरी है किस बारे में ये बात करता है। तो थर्ड का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। तो तीन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब कहाँ काम करता था। तो चौथा का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एट अ टी स्टॉल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, पूछा गया था होम डिड गांधी जी सेंड अ क्या है टेलीग्राम टू इन मुजफ्फरपुर। तो पांचवा का सही आंसर क्या जाएगा, पांचवा का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी, पांचवा का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद छठा नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं। छवा का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेट्स और स्टैटिक्स, यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी है आपका छवा का सही। ठीक है, फटाफट मैच कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। 100% सही आंसर आपको बताया जा रहा है। सातवां देखिए, सातवां क्या पूछा गया था, वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द, कहाँ लिखा हुआ होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो सातवां का सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉटम में। चलिए इसके बाद आठवां नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर लिखने का मोटिव क्या होता है ये पूछा गया था आठवां का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस इन हिज लेटर टू एडिटर कॉलम इन हिज न्यूज़पेपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपका आठवां का। नौवां नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप वाइल राइटिंग अ नोटिस। तो नोटिस के ऊपर में क्या लिखा हुआ होता है ये पूछा गया था। तो नौवां का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बाद 10वां नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, सेम आ गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वां का सही। चलिए इसके बाद 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा था 11 नंबर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन लॉजिकली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट 11 का। इसके बाद 12 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पर, स्पीच राइटिंग इज अ फॉर्मल एंड वर्बल कम्युनिकेशन टू। तो 12 का सही आंसर क्या जाएगा, 12 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये आपको सभी मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए इसके बाद 13 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पेब्लो नेरुदा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू। तो 13 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीप स्टिल। ठीक है, चलिए इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस इन लाइक लेट विंटर मून। तो 14 का सही आंसर क्या जाएगा, 14 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्माइली। ठीक है, चलिए इसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु इज
इंडामाइन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इंडमाइन। तो 15 का सही आंसर क्या आ जाएगा? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अ यंग शेपर्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ, क्या है, हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकैस। तो 16 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द दुराई, ठीक है। चलिए इसके बाद 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिएगा। द नेम ऑफ द प्रोग्राम डेट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो प्रोग्राम का नाम पूछा था आपसे, तो इसका सही आंसर जाएगा हमारे पास 17 नंबर का स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद 18 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? गोंडवाना एग्जिस्ट्स रफली अराउंड। जो गोंडवाना है ये रफली कितने टाइम से एग्जिस्ट करता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 18 नंबर में ये पूछा था, तो लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट 18 नंबर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, पेन वाले पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको 100% सही आंसर मैं बताऊंगा। चलिए इसके बाद 19 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, क्या लर्न करने गया था, ठीक है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्जरी एंड मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का सही। 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट परसेंटेज डिड द ब्रिटिश लैंडलर्स एग्री टू रिपे द इंडियन प्लांटर्स। तो सही आंसर क्या जाएगा 20 का? 20 का सही आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 21 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? वाई वाज लोइसा चार्लीज क्या है, वाइफ वरीड, वाइफ वरीड, ये पूछ रहा था, ठीक है। तो 21 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोइंग द इंसिडेंट, जो घटना था उसको जान करके। तो 21 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? व्हाट डज द मेटाफॉर रैट रैप इन द लेसन सिग्निफाई। तो 22 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट 22 का। इसके बाद 23 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स। तो आंट जेनिफर टाइगर्स पोएम के पोएट कौन थे? तो 23 का सही आंसर जाएगा एंड्रिन रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट 23 का। इसके बाद 24 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज, जेमिनी स्टूडियो का फाउंडर। तो 24 का सही आंसर, 24 का सही आंसर जाएगा एस वासन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए इसके बाद 25 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? व्हाट वाज महाराजा प्रेफरेंस और मैरिंग अ गर्ल। तो 25 का सही आंसर जाएगा हमारे पास सी मस्ट हैव टाइगर इन हर स्टेट, यानी कि उसके स्टेट में टाइगर जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट 25 का। चलिए इसके बाद 26 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? व्हाट डज VS नाइपॉल फील अबाउट इंटरव्यू। तो 26 का सही आंसर क्या जाएगा? 26 का सही आंसर जाएगा आपका हॉरर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके बाद 27 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पर, टू होम डिड सोफी टेल हर सीक्रेट अबाउट फर्स्ट। तो 27 का सही आंसर क्या जाएगा? 27 का सही आंसर जाएगा हर ब्रदर जियोफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका 27 का। इसके बाद 28 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे। तो सही आंसर क्या जाएगा 28 नंबर वाले का? 28 नंबर का आ जाएगा एन ओल्ड मैन विथ एन आर्टिफिशियल लेग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट 28 नंबर वाले का। 29 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? आनंद इज एल्डर ब्रदर ऑफ, किसका एल्डर ब्रदर था? तो बामा का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट 29 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? व्हाई डिड जीतकाला हाइड हर सेल्फ। तो 30 का जो लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो 30 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। आपको 100% सही आंसर बताया गया है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगला वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।